एक ये भी कंप्यूटर जला दिया है, ये भी कंप्यूटर जल गया है, ये भी इसका प्रोसेसर पूरा जल गया, ये भी कंप्यूटर जल गया। ठीक है, इसमें तकरीबन 3 से 4 कंप्यूटर जो है वो जल गए हैं, सिर्फ एक चीज़ शॉर्ट होने की वजह से। तो इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर ला के लगाते हैं, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, चेक इंजन की लाइट नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर चेंज करके देख लिए हैं, और जो भी कंप्यूटर लगाते हैं थोड़ी देर के लिए चेक इंजन की लाइट आती है, बाद में गायब हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो गाड़ी है टोयोटा RAV4 है, 2005 मॉडल है। तो गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट हो के बंद हो रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें 3 मॉड्यूल पड़े हैं, ECM पड़े हैं, इसके 3 ECM उन्होंने लगा के चेक किए हैं। ठीक है, गाड़ी में मसला वहीं का वहीं है, गाड़ी स्टार्ट हो के बंद हो रही है। ठीक है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी एक और इन्होंने लगाया है। ठीक है, अगर आपने इसका ECM चेंज करना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, OBD ग्रिप है, इसकी 2 वायरें शॉर्ट करनी पड़ती हैं। अगर इसकी वीडियो आपने देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मॉड्यूल आपने चेंज करना है, या इसका DTC आता है कि मोबिलाइज़र का, तो अगर इस तरह आपके पास मसला आए तो आपने 2 वायरें शॉर्ट करनी है, 32 मिनट के लिए स्विच ऑन करके गाड़ी को छोड़ देना, तो आपकी गाड़ी का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका हमने ऑलरेडी पहले कर दिया हुआ है उन्होंने। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मसला दिखाता हूँ। पेट्रोल डालना है आपने गाड़ी में, ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो अभी डालेगा, ये मसला है, 1 मिनट। ठीक है, इस तरह कर रही है। अभी क्या करना है, हमने थ्रोटल में पेट्रोल डालना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। डालो थोड़ा पेट्रोल, डाल दिया, डाला, डालते रहो। ठीक है, अभी गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी बंद नहीं होगी जैसे ही हम पेट्रोल डालना छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं, बस छोड़ दो। ठीक है, ये पेट्रोल निकाल दिया, गाड़ी बंद हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके फ्यूल पम्प में मसला है। फ्यूल पम्प भी 2 से 3 दफ़ा इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन गाड़ी का मसला वहीं का वहीं है। ठीक है, तो करंट भी बिल्कुल सही आ रही है, पेट्रोल की लाइन भी बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल भी सही प्रेशर से इंजन की तरफ जा रहा है। और इसके इंजेक्टर भी इन्होंने चेंज कर दिए हैं, फ्यूल पम्प भी चेंज हो गया और इसका इंजन भी चेंज हो गया। और इसकी इग्निशन कॉइल आप सोच रहे होंगे वो नहीं चेंज की, वो भी इन्होंने चेंज करके देख लिया। इग्निशन कॉइल में करंट भी सही तरीके से आ रहा है, लेकिन इसका जो मसला है, गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जाती है। तो सबसे पहले इसको स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा के देखते हैं इसमें DTC किस चीज़ का आ रहा है, ताकि हमें काम करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलते हैं, जाके चेक करते हैं। ऑन रखा है मैंने, चेक इंजन की लाइट भी सही है, इसकी सिक्योरिटी की लाइट भी नहीं ब्लिंक कर रही। और इसका DTC आपको नहीं मैंने चेक करवाया, DTC इसमें आ रहा है जी, इंटरकेट टेम्परेचर सर्किट। इसका हमने ग्रिप निकाला हुआ है, क्योंकि उसका जो एयर फिल्टर है वो निकाला, जिसकी वजह से ये कोड आ रहा है इंटरकेट टेम्परेचर का। थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर A सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, ये हमारा DTC क्लियर नहीं हो रहा। ये पैडल हमने ऑलरेडी इसका 2 लगाए हैं, लेकिन ये DTC अभी क्लियर नहीं हो रहा। और नीचे हमारा आ रहा है जी शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व नंबर 1 सर्किट, इसका भी हमारा स्टार्टिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर है, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। गाड़ी एक दफ़ा स्टार्ट तो होनी चाहिए, अगर इसका कनेक्शन आएगा तो आपकी गाड़ी पेट्रोल डालने से भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये इसका DTC आ रहा है, DTC कोई भी क्लियर नहीं हो रहा, करंट में आ रहे हैं। और इसका जो इंजेक्टर के रिलेटिव है, फ्यूल पम्प के रिलेटिव है, वो कोड इसका नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इस तरह का इशू होता है तो गाड़ी का जो फॉल्ट है वो फाइंड आउट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो दोस्तों, फाइनली इसका फॉल्ट मैंने ट्रेस कर लिया। इसके इंजेक्टर में ना ही पल्स आ रही थी और ना ही इग्निशन की करंट आ रही थी किसी भी ग्रिप में। तो ये सामने ये देख सकते हैं, ये इसका लगा हुआ है ड्राइवर इंजेक्टर इसको बोलते हैं। ये अक्सर का जापानी गाड़ियों में आता है, टोयोटा RAV4 में। तो ये इसके 2 कनेक्टर हैं, इसकी वायरिंग का डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा, और इसको किस तरह आपने चेक करना है, कौन सी वायर में करंट आती है, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह चेक करनी है। तो सबसे पहला जो मसला है इसमें, ये देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है, ठीक है, कनेक्टर इसका टूटा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और दूसरा, इसका कनेक्टर चेंज करने के बाद फिर हमने कंफर्म करना है इसका मॉड्यूल तो नहीं अंदर से ख़राब हो गया, क्योंकि ये अंदर से पिन्ने शार्ट थी। अगर पिन्ने आपकी शार्ट होंगी तो 100% या 99% आपका मॉड्यूल भी
ज़ाया हो जाएगा, मतलब अंदर से इसकी कोई ना कोई चीज़ बोर्ड की शॉर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ जाएगा और इंजेक्टर आपके काम नहीं करेंगे। इंजेक्टर मैं अभी आपको नहीं चेक करवा सकता क्योंकि इसके इंजेक्टर नीचे की तरफ लगे हैं, तो इसका इंजेक्टर के साथ पूरा कंट्रोलर है ये इंजेक्टर का। अगर ये काम नहीं करेगा, ख़राब होगा, वायरिंग में मसला आएगा, तो आपका इंजेक्टर कोई भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग का डायग्राम हमने समझना है। ये इसका बड़ा कनेक्टर है, ब्लैक कनेक्टर है, इसके अंदर टोटल 8 वायर हैं। इस पर राइट साइड से शुरू करते हैं। ब्लैक वायर में आपको इग्निशन की करंट आनी चाहिए। जो वाइट कलर की वायर है इसके अंदर ग्राउंड है, जो रेड और वाइट है, और इसके अंदर आपकी इग्निशन की करंट मॉड्यूल से निकलेगी सप्लाई, जो सीधा हमारी इंजेक्टरों पे जाएगी। चारों पे ये 2-2 वायर हो जाएंगी, यहाँ से 2 निकलेंगी, आगे से 4 हो जाएंगी। और बाकी जो 4 वायर हैं, ये चारों वायर हमारी पल्स की वायर हैं। ये चारों इंजेक्टरों पे एक वायर जा रही है। और ये इंजेक्टर ड्राइवर का दूसरा कनेक्टर है, छोटा वाला। इसके अंदर टोटल 5 वायर हैं। ये पाँचों वायर हमारी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही हैं। 4 वायर हमारी आती हैं ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से पल्स की सूरत में सीधा इंजेक्टर ड्राइवर को देंगी। आगे इंजेक्टर ड्राइवर जो बड़ा ग्रिप है वहाँ से पल्स निकाल के सीधा इंजेक्टरों पे भेजेगा। टेस्टर को नेगेटिव पे लगा लिया। इसकी जो ब्लैक वायर है इसके अंदर हमने टेस्टर लगाया, तो ये लाइट ऑन है, इसका मतलब है हमारी इग्निशन की करंट आ रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब वो प्लस पे लगाओ। ठीक है, हमारा ग्राउंड भी आ रहा है। वाइट कलर की वायर है, इसमें ग्राउंड है, और जो ब्लैक है इसमें इग्निशन किया। वो प्लस पे लगाओ, फिर नहीं पॉजिटिव पे लगाओ दोबारा। आई वाह, ठीक है। बाकी कोई भी आप लगाएंगे उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमारी एक वायर में ग्राउंड भी आ रहा है और ब्लैक वायर में हमारा पॉजिटिव भी आ रहा है। तो फॉल्ट इसका ट्रेस कर लिया। तो अब इसका हम ओपन कर रहे हैं। इंजेक्टर ड्राइवर जिसको बोलते हैं मॉड्यूल, इसका ओपन करते हैं, इसको भी खोल के देखते हैं और न्यू वाला भी लगाते हैं और इसकी वायरिंग भी जो है वो दुरुस्त करते हैं अच्छे तरीके से। ये पेट्रोल देख सकते हैं, पेट्रोल डालने से हमारी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल मतलब अपनी जगह पे सही रहती है, गाड़ी बंद नहीं होती। जैसे ही पेट्रोल को छोड़ते हैं तो गाड़ी काम करना छोड़ जाती है। तो दोस्तों हमने इसकी जो वायरिंग है वो अच्छे तरीके से, यानी कि टेपें वगैरह करके, कनेक्टर तो नहीं इसका मिला लेकिन फिर भी हमने इसकी जो पिने हैं वो अच्छे तरीके से रिपेयर की हैं और रीसोल्डरिंग करके। तो अभी इसके अंदर ग्रिप लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका सेकेंड हैंड लेके आए हैं और पुराना वाला मैं आपको दिखाता हूँ किधर पड़ा हुआ है। किधर है पुराना वाला? ये इसका पुराना वाला जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसको खोल के हमने देखा है लेकिन खोलने से सही तरीके से फॉल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन है इसी का मसला था जिसकी वजह से गाड़ी में ये मसला आ रहा था। तो अभी हमने इसमें लगा दिया, इसको मुकम्मल फिक्स करते हैं। फिर भी मैं आपको गाड़ी को क्रंक करता हूँ और स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ और DTC देखते हैं। गाड़ी में थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करेगा। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट करने लगूँ। ये चेक इंजन की लाइट आ गई हमारी। ये इसके सारे कंप्यूटर पड़े हैं, तो सारे कंप्यूटर इसके ख़राब हो चुके हैं। अब किसी भी कंप्यूटर में पहले थोड़ी देर के लिए चेक इंजन की लाइट आई है, बाद में गायब हो गई है। सिर्फ वो शार्ट होने की वजह से, वायरिंग शार्ट होने की वजह से इसके अंदर एक IC लगा हुआ है। वो IC गर्म होता था, उसके बाद पूरा बर्न हो रहा था। तो अभी एक कंप्यूटर हमने लगा दिया है। वो कंप्यूटर लगाया, इसके अंदर कोई प्रोग्राम करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ये इसका DLC कनेक्टर है, इसकी 2 पिनें हैं, शार्ट करनी होती हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दोनों पिनें शार्ट करें, 32 मिनट के लिए स्विच ऑन कर दें। इस तरह लाइटें सारी ब्लिंक करेंगी, आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। इसका सिलेंसर ओपन है। अभी आवाज़ आपको थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन ये गाड़ी हमारी अभी स्टेबल खड़ी है, गाड़ी बंद नहीं हो रही। तो रेस थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है। ये इसका एक्सीलेटर पैडल है, वो हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, पहले काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सामान चेंज किया है, एक्सीलेटर पैडल चेंज किया है, फ्यूल पम्प भी इन्होंने 2 से 3 दफ़ा चेंज कर दिया। ये देख सकते हैं ओपन है, क्योंकि पेट्रोल नहीं था आ रहा। पेट्रोल आता था थोड़ी देर के लिए, बंद हो रहा था। तो काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो इसके फॉल्ट भी चेक करते हैं, अभी DTC क्लियर कर देते हैं सारे। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, ये देख सकते हैं। गाड़ी बाहर चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ।
ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کا آئی سی ہے، یہ اس کا آئی سی گرم ہوتا ہے اور ساتھ ہی برن ہو جاتا ہے، تو یہ شارٹ ہو گیا، یہ بھی آئی سی، کافی زیادہ کمپیوٹر اس کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو جو فالٹ تھا الحمدللہ وہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، ٹریس کیا ہے، تو اب گاڑی بالکل ہماری اوکے ہو گئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بالکل اوکے ہے، اور اس کا انجن بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ گاڑی کو بند کر دیتے ہیں، اگنیشن سوئچ آن کر لیتے ہیں، اور اس کا کوئی ڈی ٹی سی آ رہا ہے اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں۔ اوکے، فٹنگ کر دیں ساری۔ 044 ہے، دوسرا گاڑی نہیں، سوزوکی گاڑی ہے، ہاں ہاں وہ اس نے ہم کو بولتا ہے ٹھیک ہے، یہ انٹیک ایئر ٹیمپریچر، اس کا بھی گریپ اوپن ہے، انجن کولر کا لگایا ہوگا نا، ہاں وہ تو ابھی لگا۔ اس کو ایک دفعہ جو ٹیمپریری ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں آ رہے ہیں انٹیک ایئر ٹیمپریچر، اس کا بھی گریپ اترا ہوا ہے، تھروٹل پیڈل پوزیشن سینسر اے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تھروٹل پیڈل پوزیشن سینسر ہے، یہ انہوں نے چینج کیا، لیکن اس کی بھی وائرنگ میں مسئلہ ہے، اس کی ویڈیو میں علیحدہ سے بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شفٹ سولونائڈ آ رہا ہے، یہ گیئر کے اندر اس کے 2 سینسر ہیں، اس کا آ رہا ہے، اور نیچے بھی P1120 اسی کا آ رہا ہے، جو ریس والا پیڈل ہے، تو اس کی ایک میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس ویڈیو میں صرف یہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ گاڑی کو سوئچ بند کیا، یہ ایک دفعہ پھر سٹارٹ کرتا ہوں، یہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔